नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम यहाँ रेगुलर क्लासेस चलाएंगे वीडियो और आरओ परीक्षा 2022-2023 के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें हिंदी का हम सारा पोर्शन पूरा करेंगे। तो ये है हिंदी की क्लास नंबर 7। इससे पहले इसकी 6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करता हूँ। चलिए ओके, तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। चलिए, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द की श्रृंखला। तो देखते हैं यहाँ पर पहला है वह जो छुटकारा दिलाता है। वह जो छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं त्राता। अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे बोलते हैं कानीन। फिर है साथियों हवन में जलने वाली लकड़ी। वह लकड़ी जो हवन में जलाने के काम आती है ना, आम की लकड़ी होती है जिन्हें हवन में जलाते हैं, उसे कहते हैं समिधा। फिर है रंगमंच, पर्दे के पीछे का स्थान, उसे कहा जाता है साथियों नेपथ्य। फिर है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए दी जाती है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपकी माताजी आपके लिए खाना बांधती है ना, पूड़ी बांधती हैं, आलू बांधती हैं, अचार बांधती हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पाथेय। ध्यान रखना, यात्रा के समय जो खाने की सामग्री दी जाती है घर वाले जो बांधते हैं उसे कहते हैं पाथेय। फिर है 10,000 संख्या का स्थान। 10,000 संख्या के स्थान को कहा जाता है अयुत। अयुत। फिर है रोगी को दिए जाने वाला भोजन। रोगी को दिए जाने वाला भोजन कहलाता है पथ्य। ध्यान रखना, रोगी को दिए जाने वाला भोजन है साथियों, मैं लिख देता हूं यहां पर, रोगी को जो भोजन दिया जाता है वो है पथ्य। ठीक है। और जो यात्री को भोजन दिया जाता है, जो यात्रा के दौरान वो सेवन करता है, वो है पाथेय। दोनों में हल्का सा अंतर है लेकिन महत्वपूर्ण है, पेपर में आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे देखिए साथियों, आगे है रोगी को दिए जाने वाला भोजन, जैसा कि मैंने बताया पथ्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति। जिसका उद्देश्य पूर्ण हो गया हो उसे कहा जाता है हिंदी में कृतार्थ। फिर है आग से जलने वाला। ध्यान रखना, आग से जलने वाले के लिए हिंदी में एक शब्द है अनल दग्ध। अनल दग्ध, याद रखिएगा, आग से जलने वाला अनल दग्ध। फिर है इस लोक से संबंधित, इसके लिए हिंदी में शब्द है ऐहिक। ऐहिक मैं यहां लिख देता हूं, इस लोक से संबंधित, इसके लिए हिंदी में शब्द है ऐहिक, जो इस लोक से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है इस लोक से संबंध रखने वाला। इस लोक से संबंध रखने वाला है अहलौकिक। ठीक है ना, अहलौकिक। दोनों में हल्का सा अंतर है, बस आपको याद रखना है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, यानी किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत कहलाता है इति व्रत। इति व्रत। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, जो किसी पक्ष का समर्थन ना करे उसको कहते हैं तटस्थ। ठीक है, तटस्थ, याद रखना। फिर है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, जो किसी के साथ संबंध ना रखे उसके लिए हिंदी में शब्द है निसंग। निसंग। फिर है करने की इच्छा। करने की इच्छा कहलाती है साथियों चिकीर्षा। फिर है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान के नीचे, हमारे कान होते हैं ना, इसके नीचे जो कोमल भाग होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कर्णपाली। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए हिंदी में शब्द है दुर्निवार। ठीक है ना, दुर्निवार। ध्यान रखना कैसे लिखेंगे इसको, इसकी वर्तनी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसकी वर्तनी भी महत्वपूर्ण है, लिख देता हूं। इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? दुर। अब जो रा उड़ेगा, कहने को भले ये दुर है लेकिन रा दा के ऊपर ना उड़ करके रा के ऊपर उड़ेगा, दुर्निवार। ठीक है, ये इसकी सही वर्तनी है, ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी इसकी यही है, आपको वर्तनी पर भी ध्यान देना है अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये है दुर्निवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है, ठीक है, फिर है आकाशफल। आकाशफल को हम बोलते हैं संतान या संतति। फिर है आकाश कुसुम। आकाश कुसुम का मतलब होता है असंभव बात। असंभव बात।
आकाश कुसुम को यानी आकाश का फल का मतलब क्या है? असंभव बात, ठीक है, सॉरी, आकाश कुसुम का मतलब हो गया आकाश का फूल, जिसका मतलब है असंभव बात, और आकाश फल का मतलब है संतान। फिर है मरणासन्न अवस्था वाला, जो मरने वाला हो, उसके लिए हिंदी में शब्द है मैं मर्त्य। मैं मर्त्य, ध्यान रखना, मैं मर्त्य, मैं मर्त्य जिसकी अवस्था मरने वाली हो। फिर है मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जिसकी मौत हो चुकी हो, उसको बोलते हैं मृतगामी, मृतगामी। फिर है साथियों बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को हम क्या बोलते हैं? दुरभिसंधि, ठीक है, याद रखना, गुप्त, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। और आगे है बुरे उद्देश्य से, आगे है बुरे उद्देश्य से बनाई गई योजना दुरभियोजन, दुरभियोजन। ध्यान रखना, मंत्रणा अगर है बुरे उद्देश्य की तो दुरभिसंधि, और बुरे उद्देश्य, सॉरी, अगर गुप्त मंत्रणा है, अगर बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा है वो कहलाएगी दुरभिसंधि, और बुरे उद्देश्य से बनाई गई योजना कहलाएगी दुरभियोजन। देखो, योजना और योजन, तो इससे आप लोग इसको मिला लेना। फिर है आगे, जिसका उल्लंघन सहज में ना हो सके, जिसका उल्लंघन करना आसान ना हो, उसको हिंदी में बोलते हैं दुरतिक्रम, दुरतिक्रम। फिर है आगे, अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक, अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक कहलाता है जिजीविषु, यानी जिसे लंबे समय तक जीने की इच्छा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जिजीविषु, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे है किसी पर विजय पाने की इच्छा। साथियों, किसी पर विजय पाने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं जिगीषु, जिगीषु, ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना, जिगीषु, जिगीषु। जो गम रहित हो, जो गम रहित हो उसे हम क्या बोलेंगे? अगम। जिसके अंदर ना जाया जा सके वो है अगम्य, जो गम रहित हो वो अगम, जिसके अंदर ना जाया जा सके वो अगम्य। फिर है जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो है अलभ्य। फिर है जो प्राप्त ना हो वो है अप्राय, ठीक है, अप्राय, ठीक है, अप्राप्य, सॉरी, अप्राप्य, अप्राप्य। फिर है पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है उसको बोलते हैं अनुचर या अनुगामी। फिर है जिसके हृदय में दया ना हो वो कहलाएगा निर्दय, जिसके हृदय में ममता ना हो वो कहलाएगा निर्मम, बिना ममता के। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपर्णा। फिर है जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। पेट की अग्नि, साथियों, जब पेट में आग लगती है, जब आपको भूख लगती है ना, तो इसे पेट की अग्नि कहा जाता है। कुछ अग्नियां बहुत ही फेमस है। पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि, ठीक है। जंगल की अग्नि कहलाती है दावानल, ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, जठराग्नि, ये है, यहां पर लिख देता हूं उसको, ये है यहां पर दावानल। फिर है समुद्र की अग्नि, इसको बोलते हैं बड़वाग्नि, ठीक है, बड़वाग्नि। समुद्र की आग बड़वाग्नि, जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठराग्नि, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाला गाना। ऐसा गाना जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है उसे कहते हैं सोहर। फिर है जिसकी कामना पूरी हो गई हो वो है अप्रकाश, जिसकी कामना पूरी हो गई हो। जो इस लोक में संभव ना हो वो है अलौकिक। फिर है पहाड़ का ऊपरी भाग कहलाता है साथियों आदित्य का, आदित्य का। नजदीक आने वाला कहलाता है अभिगामी। फिर है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा, अभीप्सा। फिर है दूसरे के लिए अपने दुखों का त्याग, ये कहलाता है आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, अपनी आत्मा का उत्सर्ग, ठीक, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। फिर है जो स्वयं का मत मानने वाला हो, जो खुद का मत माने, वो है आत्मभिमत, आत्मभिमत। फिर है
देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, ये कहलाता है आधिदैविक। फिर है भूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक। अगर कोई दुख देवता दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा आधिदैविक। और अगर कोई दुख भूत या इंसान दे रहे हैं तो वो कहलाएगा आधि भौतिक। अगला है जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, उसके लिए हिंदी में शब्द है आंत गर्व। आंत गर्व, जिसके गर्व का अंत हो गया हो, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो। तो ये हुई आज की क्लास। इसके आगे भी कुछ और हमारे पास महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।